अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। आज जिस मौजू पे मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा वो मौजू है, आजकल जो हाईलाइट इशू है वो अलकायदा के लीडर डॉक्टर अयमन ज़वाहिरी का है। अमेरिका ये क्लेम करता है कि हमने डॉक्टर अयमन ज़वाहिरी को काबुल के अंदर ड्रोन अटैक में मार दिया है। जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और मज़ीद उसने काफ़ी ज़्यादा भड़कें भी मारी हैं। तो कॉन्फ्रेंस में उसने ऐलान भी किया है कि हमने दहशतगर्दी का सफाया कर दिया है, उनके जितने भी सरबराह थे अब सबको हमने ख़त्म कर दिया है और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो उठेगा हम उसका यही इलाज करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर किसी का एक दुश्मन है और उसको वो मार देता है तो फिर वो दुनिया को उसकी बाकियात क्यों नहीं दिखाता। अगर अमेरिका ने डॉक्टर अयमन ज़वाहिरी को मार दिया है ड्रोन अटैक के अंदर तो फिर उनकी बाकियात क्यों नहीं दिखाई जा रही। मतलब एक आम शहरी होने की हैसियत से ये मैं भी सवाल करता हूँ कि जब आपने उसामा बिन लादेन को भी एबटाबाद ऑपरेशन के अंदर मारा, ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर के अंदर, और जब उसामा बिन लादेन को मारा उनकी फैमिली को टारगेट किया, वहाँ पे एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था जिसमें हेलीकॉप्टर यूज़ हुए थे, ब्लैक हॉक्स। उस ऑपरेशन के बाद उसामा बिन लादेन को मारने के बाद उसकी लाश को समंदर बुर्द क्यों किया गया, लोगों को क्यों नहीं दिखाया गया, या कम अज़ कम जो अमेरिकन हैं उनको ये क्यों नहीं दिखाया गया। ऐसे लगता है कि ये कुछ छुपा रहा है, ऐसे लगता है कि ये जस्ट एक लॉलीपॉप दे रहा है, ऐसे लगता है कि ये जस्ट जस्टिफिकेशन दे रहा है अपनी अमेरिकन आवाम को कि वो ये समझें कि हमने बड़े टारगेट अचीव कर लिए हैं और दुनिया को ये वो रियलाइज़ करवाना चाहता है कि अमेरिका के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है। और भाई इतनी टेक्नोलॉजी है, मुल्ला उमर का तो आप सुराग नहीं लगा सके। मुल्ला उमर की गाड़ी 20 साल तक ज़ेरे ज़मीन रही, आप वो गाड़ी तक नहीं ढूंढ सके। अभी ये पिछले महीने में वो गाड़ी खुद ही तालिबान ने ज़मीन से बाहर निकाली है। मतलब आप देखें कि शख्सियत को ढूंढना तो बड़ी दूर की बात है, आपसे तो मुल्ला उमर की गाड़ी नहीं ढूंढी गई। मैं इसमें एक मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ पे डस्का के अंदर एक था, वो बंदा था जिसका नाम बिच्छू था और उसने काफ़ी लोगों को मारा। ये लोगों की कहने की बातें हैं। कहते हैं कि बिच्छू ने बड़े लोगों को मारा, तो जब फिर उसके मुखालिफिन ने बिच्छू को कत्ल किया तो कत्ल करने के बाद डस्का की गलियों के अंदर उसको घसीटा, सड़कों के ऊपर घसीटा। और उसकी रीज़न ये है ताकि लोगों को पता चल सके कि जो भी हमारे मुखालिफ आएगा, हमारे ख़िलाफ़ उठेगा या हमारे लोगों को कत्ल करेगा, हम उसका यही हशर नशर करेंगे। अगर एक डोमेस्टिक लेवल पे, एक लोकल लेवल पे, यहाँ पे एक सिटी शहर के लेवल पे, कस्बे टाउन लेवल पे आपके साथ किसी की दुश्मनी हो और दुश्मन को जब नीस्तो नबूद किया जाता है तो अलल ऐलान लोग उतराते फिरते हैं और बताते फिरते हैं कि आज हमने अपने दुश्मन को मार दिया है, हमने बदला ले लिया है। लेकिन इतना बड़ा काम हो गया है कि आपने जिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इल्ज़ाम था उनके ऊपर, कीनिया, तंजानिया के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसीज थी उनके ऊपर अटैक का इल्ज़ाम था उनके ऊपर, डॉक्टर अयमन ज़वाहिरी के ऊपर। और इसी तरह अमेरिकन नेवी का जो जहाज़ था USS कूल, जिसके अंदर 17 अमरीकी एहलकार मारे गए थे, उसका भी इल्ज़ाम डॉक्टर अयमन ज़वाहिरी के ऊपर था। यानी इतने अमेरिकन को मारने का इल्ज़ाम था और आप उस बंदे को मार रहे हो, लेकिन उसका कोई एक प्रूफ आप नहीं दे रहे, जस्ट अपनी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब हमने ड्रोन अटैक किया है और हम बड़ा इंटेलिजेंस का एक ऑपरेशन कर रहे थे, इसमें हमें 1 से 1.5 साल लगा है, बड़ा मुश्किल ये फेज़ था, लेकिन उसके बावजूद हमने टारगेट को अचीव कर लिया है। भाई टारगेट अचीव कर लिया है तो आप कम से कम आम शहरियों को, जो आम सिटीजन्स हैं या आपके अमेरिकन हैं, उन्हीं को दिखा दे कि आपने टारगेट अचीव क्या किया है। अब देखो कि कितनी मज़ीद का खेज़ बात है। और फिर टेक्नोलॉजी की भी ये बात करते नहीं, हमारे पास बड़ी टेक्नोलॉजी है कि वहाँ पे बम नहीं फटा, वहाँ पे कोई ऐसा बारूद नहीं फटा। जी हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो हमारा हेल फायर R9X जो मिज़ाइल है वो हमने चलाया। अब ये एक नई किस्म ले आए हैं कि वो ब्लेड हैं, बड़े तेज़ आला है उसका, और 6 किस्म के उसमें चाकू लगे हुए हैं, बड़े तेज़ धार वो आला है। उसके साथ हमने अपने टारगेट को अचीव किया। किस तरह से, ये जब किसी को मारते हैं तो उसके बाद 6 के 6 ब्लेड उसके जिस्म पे नस्ब होते हैं, फिर वो अपने पूरे जिस्म को, उसके जिस्म को काट देता है। भाई ये नई टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें तो फिर यही हुआ ना कि ये बच्चों का खेल है कि डॉक्टर अयमन ज़वाहिरी जो हैं वो अपनी बालकोनी में सिर्फ़ और सिर्फ आपके वो ब्लेड खाने के लिए बाहर आए थे कि मैं बाहर निकलता हूँ और फिर अमेरिका ड्रोन अटैक करेगा और मेरे जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे, ऐसी तेज़ धार आले के साथ वो अटैक करेगा और मेरे जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे। यानी ये अजीब किस्म की एक मंतक पेश की है जिसकी समझ से बाहर है, ये कोई दलील भी नहीं है कि जस्ट अपनी स्टेटमेंट दे देना
कि हमने डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी को इस तरह से मारा है, ना उनके बीवी बच्चों को मारा है, ना किसी और को नुकसान पहुँचाया, जस्ट उन्हीं को हमने टारगेट किया है। देखें, ड्रोन अटैक हुआ, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसकी तस्दीक भी की है कि मंगल की सुबह 6:17-18 के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है काबुल के अंदर। लेकिन उसमें क्या सबूत है कि मरने वाला जो था वो डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी ही है। एक कम अज़ कम जिस तरह आपने मुसअब ज़रक़ावी को मारा था इराक़ के अंदर, या उसके अलावा हम कहें कि इराक़ में जो इनका बहुत बड़ा टारगेट था, जो इनका हरीफ था, जो इनका दुश्मन था सद्दाम हुसैन, सारी दुनिया के सामने उसको फांसी दिलवाई। इसी तरह मुअम्मर कज़ाफ़ी लीबिया के अंदर क्या इसका हाल किया, अरब स्प्रिंग के नाम पे किस किस लीडर को कैसे कैसे इन लोगों ने ठिकाने लगाया और सारी दुनिया ने देखा। जब ऐसे लोगों को आप ठिकाने लगा रहे हैं और दुनिया को दिखा भी रहे हैं उनका हशर नशर, तो फिर ऐसी शख्सियात की जो मोस्ट वांटेड हैं उनको, और अभी डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी के ऊपर भी $2.5 करोड़ का इनाम इन्होंने रखा था उनके सर की कीमत, तो ऐसे लोगों को मारते वक्त आप दुनिया को क्यों नहीं दिखाते? आप फिर अपने सिटीजन्स को जस्टिफिकेशन अगर दे रहे हैं तो भाई किसी लॉजिक की बेस पे देना, कि कोई आर्गूमेंट तो दें, आप कुछ दिखाएं तो सही। ऐसे तो नहीं है कि वाइट हाउस की बालकोनी पे निकल के या बाहर आके गार्डन में तो उनका प्रेसिडेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और आके तो दुनिया के मीडिया के नुमाइंदों को कहे कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, हमने डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी को मार दिया है और मैंने ये कहा था कि इसमें बड़ी देखभाल से उनके ऊपर अटैक किया जाए, ना उनके बीवी बच्चों को नुकसान हो, ना आगे पीछे के जो लोग हैं, हमसाए के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको नुकसान हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने अपने टारगेट को ही अचीव करना है। आप देखो कि ये कितनी अजीब बात है कि समझ से बालातर बात है कि आप इतना बड़ा टारगेट अचीव कर रहे हैं, आपका इतना इंटेलिजेंस शेयरिंग वाला ये ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसके कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है, कोई लाश नहीं दिखाई गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इस हवाले से कुछ सवालात ऐसे उठते हैं। तो ये आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी राय ज़रूर दें कि इसमें क्या ये वाकई ऑपरेशन हुआ है या सिर्फ अमेरिका ने एक ऐसी हवा छोड़ा है। अब देखो, अपनी टेक्नोलॉजी का भी उसने ना दाग बिठाने की कोशिश की है दुनिया के अंदर, कि हमारे पास अब ऐसे भी ड्रोन आ गए हैं कि जो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होगा, जस्ट एक बंदे को हिट किया जाएगा, हिट करके तो उसके जिस्म को काटा जाएगा। यानी अपनी खामखा से एक धाक बिठाने के लिए वो इस तरह के अब शोशे छोड़ रहा है कि हमारे पास ड्रोन की ये वाली टेक्नोलॉजी भी आ गई है, हमारे पास ये किस्म भी आ गई है और हमारे पास इंटेलिजेंस का और जासूसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कोई बंदा हमसे छुप नहीं सकता, कोई बंदा हमसे बच नहीं सकता। और अब देखो कि एक बंदा जिसको टारगेट किया है वो खुद ही अपना आप जो है वो हमारे हवाले कर देगा और बालकुनी में आ जाएगा और कहेगा कि अमेरिकियों में बाहर आ गया हूँ, आओ मेरे ऊपर अटैक करो और आओ मुझे ड्रोन अटैक के साथ मार दो। तो ये इस तरह की कुछ ऐसी मज़ीक़ खेज़ बातें हैं कि जो समझ से बालातर हैं कि इन्होंने किस बेस पे ये बातें की हैं। बहरहाल एक और मैं चीज़ इससे लास्ट में आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी की जो हिलाकत है इसके बारे में तालिबान ने भी अभी तक तस्दीक नहीं की। तालिबान ने कहा है कि नहीं, डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी की जो हिलाकत है इसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कंफर्म है कि नहीं है। बहरहाल ड्रोन अटैक तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लास्ट में मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगा कि हमारे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग एक्टिव हैं कि जो एंटी पाकिस्तान हैं, एंटी स्टेट हैं और एंटी आर्मी हैं। उन लोगों ने कल से एक ही एजेंडा रखा हुआ है और मुख्तलिफ पोस्ट कर रहे हैं, बड़े समझदार लोग हैं। और मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोग भी जो हैं वो अपनी एक सियासी दुश्मनी की बिना पे जो है इस तरह के काम कर रहे हैं कि जनाब इसमें बाकायदा आर्मी चीफ जो जनरल कमर बाजवा साहब हैं उन्होंने परमिशन दी है, इस ऑपरेशन के अंदर आर्मी ने भी अमेरिकन का साथ दिया है। तो इस तरह की बेसलेस बातें जो हैं ये समझ से बाहर है कि हम पाकिस्तानी क्यों कर रहे हैं। अपने मौक़िफ़ के ऊपर हम बिल्कुल डटे हुए हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान के बगैर वो अमेरिका ऑपरेशन नहीं कर सकता था। पाकिस्तान ने अंदर खाते अड्डे भी दे दिए, डॉलर इसी कम हो गया है। यानी अब देखो कि हमने खामखा से पराई मुसीबतें जो कि किसी हवाले से जिसके ना सारा है ना पाँव हैं वो अपने गले में फ़िट खुद ही कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसी कोई बात नहीं, इसकी तरदीद भी हो चुकी है कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे ऑपरेशन के अंदर ना तो मुलव्वस है, ना अमेरिकन का साथ दिया है, ना उनको अड्डे फ्राहम किए हैं। अमेरिकन के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अगर उन्होंने कोई काम करना है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के मोहताज तो नहीं है। खित्ते में और भी ममालिक हैं, खित्ते में और भी लोग हैं यहाँ पर रहते हैं कि जो उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी जो बेसलेस आपकी बातें हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए। हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान के इदारों को फ़ौरन जो है वो टारगेट किया जाए। तो ये अमेरिकन की रियलिटी थी जो मैंने अभी आपके सामने रखी है कि देखो कि किस तरह से अपनी एक तो धाक बढ़ाने के लिए और दूसरे नंबर पे एक जिस बात का कोई प्रूफ ही नहीं दिया और ऐसी हवा छोड़ के तो पूरी दुनिया के अंदर हीरो बनने की कोशिश की है कि हमने अपना सबसे बड़ा जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया है डॉक्टर अहमद ज़वाहिरी को मारने के बाद।
तो ये आज आपके सामने जो मैंने कुछ रियलिटीज़ रखनी थी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम।